एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव कालीनगर में लोग बहुत डर के साए में जी रहे थे। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था एक खूनी लकड़बग्घा राक्षस। वो साधारण जानवर नहीं था, वो इंसानों से बदला लेने वाला एक श्रापित साया था। हर रात उसकी डरावनी हंसी गूंजती और अगली सुबह किसी न किसी का शव जंगल में मिल जाता। गांव में एक लड़का रहता था। शिवा शिवा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज कहती, माँ काली सब देख रही हैं, एक दिन वो इस राक्षस का अंत जरूर करेंगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। काली रात शिवा की माँ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। तभी जंगल के पास वही लकड़बग्घा राक्षस सामने आ जाता है। लाल आंखें, खून से भरा मुंह। शिवा की माँ डर जाती है, लेकिन हाथ जोड़कर कहती है, माँ काली मेरी रक्षा करना। लेकिन इस बार लकड़बग्घा उस पर हमला कर देता है और शिवा की माँ वहीं दम तोड़ देती है। अगली सुबह शिवा अपनी माँ की लाश देखकर टूट जाता है। वो जोर जोर से रोता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? की आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ गुस्सा और बदला था। वो मंदिर जाता है, माँ काली की मूर्ति के सामने गिरकर रोता है। माँ काली, अगर आप सच में हो, शक्ति दो। मैं उस राक्षस को खत्म करना चाहता हूँ। अचानक मंदिर में तेज हवा चलती है। दीपक की लौ तेज हो जाती है। माँ काली की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं और एक आवाज गूंजती है, तेरे सच्चे विश्वास ने मुझे पुकारा है। अधर्म जब बढ़ता है तो उसका अंत निश्चित होता है। अचानक शिवा के सामने एक चमकता हुआ त्रिशूल प्रकट होता है। आवाज फिर आती है, अंत आज ही होगा। शिवा त्रिशूल उठा लेता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदला था। उसी रात शिवा जंगल की ओर बढ़ता है। घास सामने आता है। आखिर तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आज तू बच नहीं पाएगा। वह गुस्से में चिल्लाता है। आज तेरी आखिरी रात है। लकड़बग्घा हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लकड़बग्घा शिवा पर झपटता है, लेकिन शिवा त्रिशूल से उसे रोकता है। चिंगारियां उड़ती हैं, जंगल कांपने लगता है। लकड़बग्घा जोर से हंसता है। ये माँ काली का वार है। पूरी ताकत से त्रिशूल लकड़बग्घा के सीने में घोंप देता है। लकड़बग्घा जोर से चिल्लाता है। शरीर जलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो राख बन जाता है। जंगल में शांति छा जाती है। अचानक माँ काली प्रकट होती हैं। शिवा उनके चरणों में गिर जाता है। माँ, मैंने बदला ले लिया। माँ काली कहती हैं, मत बालक, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता। शिवा की आंखों से आंसू बहते हैं। मेरा कोई नहीं। माँ काली उसका सिर सहलाती है। वो हमेशा तेरे साथ है। इतना कहकर माँ काली अंतर्ध्यान हो जाती है।